अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बीफ का यखनी पुलाव। तो यहाँ पे हमने प्याज ले ली है हाफ़ के जी और 1.5 किलो गोश्त का हम बना रहे हैं पुलाव। और 1.5 किलो गोश्त में हम डालेंगे 2 किलो चावल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्याज लाइट ब्राउन कर लिए, थोड़ी सी प्याज हमने निकाल ली ऊपर गार्निशिंग के लिए। अच्छा, यखनी हमने पहले से ही तैयार करके रख ली थी क्योंकि ईद का दिन है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, घर में कुकिंग भी करना पड़ती है, कुर्बानी भी होती है, तो उसकी वजह से पूरा घर फैलता है। तो ज़ाहिर सी बात है हमें सब चीज़ें पहले से ही रेडी करना पड़ती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो है हमने पहले से ही यखनी तैयार कर ली थी इसकी। तो यखनी में हमने क्या क्या डाला ये हम आपको बताते हैं। यखनी में हमने डाला गोश्त, यानी कि पानी डाल के हमने गोश्त को रख दिया पकने के लिए। 1.5 लीटर हमने पानी लिया था और इसके अंदर हमने डाली थी एक पोटली हमने सौंफ और साबुत धनिया की हमने पोटली बनाई थी, जिसमें से हमने सौंठ जो है हमने निकाल के फेंक दी, इसको कुचल के डाला था तो इससे हमने वो फेंक दी। और सौंफ और जो साबुत धनिया की पोटली थी उसमें से हमने दोनों चीज़ें निकाल के सौंफ और साबुत धनिया इसके हमने जो ग्राइंडर करके हमने वो इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उसकी यखनी हमने अलग कर ली और गोश्त हमने इसमें यहाँ डाल दिया है। और गोश्त के साथ ही हमने जो है यहाँ पे यहाँ पे हमने वो डाल दिए हैं नींबू और पुदीना। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाल के और जो मैंने सौंफ और जो साबुत धनिया जो ग्राइंडर किया था वो भी हम यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें कुछ ऐड कर दी हैं। ये सब चीज़ें डाल के अब हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसको भूनना है गोश्त को अच्छी तरह। अच्छा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके दिखा रही हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो इस वजह से मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चमचे भर के मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके यहाँ पे हम इसको अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। और अच्छे से हमने भुनाई करनी है जब तक लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा ये हम सैदा चावल का जो है यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सा ही बनता है। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ भूनते टाइम ही मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे पुलाव मसाला। अगर आपके पास है पुलाव मसाला तो आप ऐड कर दें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बस थोड़ा सा इसका जायका और दुबाला हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो वैसे ज़रूरत नहीं है यखनी पुलाव में मसाला डालने की, वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट के हिसाब से डाला है। और यहाँ पे मैंने आलू बुखारा भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ब्लैक वाला आलू बुखारा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ब्राउन वाला था तो मैंने वो ऐड कर दिया। तो ये सब तमाम चीज़ें हमने यहाँ शामिल कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल करके अच्छे से हमने यहाँ भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखें दही भी डालेंगे, लेकिन दही डालते वक्त मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो मैंने आपको बताया कि लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्किप कर दिया। तो दही भी ज़रूर डलेगा इसमें। तो 1.5 किलो पुलाव है, 1.5 किलो गोश्त है, तो 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से हम यहाँ पे दही डालेंगे 250 ग्राम आप दही डालिएगा। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक तो वैसे हमने यहाँ यखनी में भी शामिल किया था, तो हमने यहाँ भुनाई करते वक्त भी थोड़ा नमक ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से गोश्त में और मसालों में नमक जो है ऐड हो जाए। और नमक डाल के हमने यहाँ भून लिया है। और लहसुन अदरक की खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करें, बहुत प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो यहाँ पे मैंने नींबू पुदीना हरी मिर्चें लहसुन अदरक का पेस्ट और पुलाव मसाला और जो मैंने साबुत धनिया और सौंफ की जो पोटली बनाई थी उसको मैंने ग्राइंडर करके वो भी ऐड कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे दही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 मिनट बाद कवर करने के बाद दही ऐड कर दिया अच्छी तरह दही को फेंट के। तो यहाँ पे हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता और सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अच्छा, ऑयल से मुराद है मतलब ऑयल जो है हमने पुलाव में ज़्यादा रखना है क्योंकि पुलाव में जो है थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप घी में बना रहे हैं तो घी आप 1 कप लीजिएगा भर के, बड़ा कप है तो, और अगर छोटा कप है तो आप अगर ऑयल में बना रहे हैं तो छोटे कप का आप भर के लेंगे ऑयल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे जो यखनी हमने अलग करके रखी हुई थी वो यखनी हमने यहाँ शामिल कर दी है क्योंकि भुनाई हमारी अच्छे से हो गई थी गोश्त की। और यहाँ पे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम इसको उबाल आने तक इसको पकाएंगे, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको करेंगे कवर 2-3 मिनट के लिए तेज़ चूल्हे पे। तो यहाँ पे देखें उबाल आ चुका है। अब हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे 2.5 घंटे पहले, तो सैला चावल पानी ज़्यादा पीता है तो इसलिए हमने पहले इसको भिगो दिया था।
तो आप भी इसको 2.5 घंटे 3 घंटे पहले भिगो दिएगा, तो अच्छे से चावल पक के लंबे होंगे और अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और इस टाइम पे आप जो है नमक चेक कर सकते हैं कि चावल में नमक ठीक है या नहीं। अगर कम है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, माशाल्लाह नमक सही है, बेहतरीन है। और यहाँ पे अब हम इसको कर देंगे कवर, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट हमने इसको कवर कर दिया और ये देखें माशाल्लाह पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। अभी भी थोड़ा पानी बाकी है, तो हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे जब तक इसका पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह चला लिया है और अब इसको हम यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए फिर कवर करेंगे। 2 मिनट बाद हमने फिर यहाँ चेक किया तो माशाल्लाह सारा पानी ड्राई हो चुका है और इसको अच्छी तरह चला लेंगे। अच्छा, सैला चावल में होता क्या है कि आप इसको जैसे मर्ज़ी चाहे चला लें, ये टूटता नहीं है। क्योंकि अगर आप बासमती चावल यूज़ करते हैं तो उसको बहुत एहतियात से चलाना पड़ता है। तो सैला चावल में आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप नई बनाने वाली हैं तो आपको जो है ना सैला चावल सबसे पहले यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। पुलाव की जब बनता है घर में तो पूरे घर में इसकी खुशबू महक जाती है। तो यहाँ पे हम कपड़ा लगा के इसको जो है कवर करेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से दम भी आ जाए चावलों में। तो यहाँ पे हमने साफ़ी लेके इसको दम लगाना है। यहाँ पे हमने इसको ढक दिया है और इसको अच्छी तरह हमने कवर कर दिया है और हमने इसको मीडियम आंच पे इसको वो कर दिया। अब इसको खोल के देखें तो देखें माशाल्लाह 5 मिनट बाद हमने इसको जब दम से हटाया तो हमने गार्निशिंग कर दी इसके ऊपर। जो हमने प्याज बचा के रखी हुई थी, पुदीना और प्याज, तो उससे गार्निशिंग करी और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनके तैयार हो गया है, बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और हिना की रेसिपी आपको कैसी लगती है तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और प्यारी प्यारी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।